हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशी। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद खुशी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व करेंगे। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इट मीन्स हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अदर रेशियो निकालने हैं जिनके एंगल हमें गिवन है कि एंगल ए लेना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इट मीन्स हमें सेक ए के टर्म्स में ये सारे रेशियो निकालने हैं। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 रेशियो होते हैं, तो उन 6 रेशियो को हमें सेक ए की फॉर्म में निकालना है। उससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, जो होती हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इजिकल टू 1, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी होती है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए आता है, तो साइन ए हमने लिखा है। जब हमें साइन ए की बात हो रही है तो हमें ये देखना होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में कि हमारा साइन ए किस में है। हमने देखा कि साइन ए हमारा फर्स्ट वाली में है, तो मैंने इसको सॉल्व किया है। मेन आइडेंटिटी हमारी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1। मैंने आपको बताया था कि आप मेन आइडेंटिटी को याद रखिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं आइडेंटिटी को। अब हमें चाहिए यहाँ पे साइन की वैल्यू, लेकिन हमारे यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम पहले स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इट मीन साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस प्लस था इजिकल टू से दूसरी साइड जाता है, तो हमारा कॉस स्क्वायर ए आ जाता है। तो हमारा साइन स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। हमें वैल्यू चाहिए साइन की, और यहाँ पे हमारा स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर इजिकल टू से दूसरी साइड जाता है तो वो हमारा अंडर रूट में चेंज हो जाता है, तो साइन ए इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वही वैल्यू मैंने यहाँ पे अप्लाई की है कि साइन ए इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वैल्यू चाहिए हमें सेक में, तो साइन ए इजिकल टू, हमें पता है कि कॉस ए हमारा 1 अपॉन सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कॉस का स्क्वायर था तो सेक का भी स्क्वायर हमें करना है। साइन ए इजिकल टू अंडर रूट हमारा एज इट इज चल रहा है। 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर ए आएगा। 1 की मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए से करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमारा एज इट इज आएगा। साइन ए इजिकल टू अंडर रूट हमारा दोनों के साथ सेपरेट कर दिया है हमने, तो हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। साइन ए इजिकल टू हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज है हमारा। अभी मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर है, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा सिंपल बचता है सेक ए। कैंसिल क्यों हो जाता है? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, और ये स्क्वायर है, इट मीन्स मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा, तो हमारा सिंपल 1 बचता है। इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो गई हमारी। ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड हमारा रेशियो आता है कॉस ए का। कॉस ए हमारा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक ए का, तो हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया। उसके बाद आता है हमारा टेन ए। टेन ए के लिए हमें आइडेंटिटी को देखना है फिर से कि हमारी 10 में आइडेंटिटी कौन सी है। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हमारी नहीं है, थर्ड वाली भी नहीं है हमारी, बट हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी जो है वो हमारी है। कैसे यूज़ किया है इसे मैंने? 1 प्लस टेन स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर ए, ये हमारी मेन आइडेंटिटी है जो मैंने इसे यहाँ पे लिखा है। टेन स्क्वायर ए, इट मीन्स 10 की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ, तो मैंने 10 की वैल्यू निकाली। टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस था इजिकल टू से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में आएगा। अभी मैंने बताया कि स्क्वायर से दूसरी साइड कोई भी चीज़ जाती है तो वो अंडर रूट में जाती है, तो टेन ए इजिकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। टेन ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे मैंने ऐसे भी सॉल्व कर रखा है कि दोनों साइड हमने स्क्वायर लेट कर लिया है, और दोनों साइड फिर हमने अंडर रूट भी ले लिया है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि स्क्वायर और अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो हमारे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन ए हमारा आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, इट मीन्स 10 की वैल्यू भी हमारी सेक में आ गई। 10 की आ गई है, उसके बाद हम कॉट की निकाल लेते हैं। कॉट ए इजिकल टू 1/10 ए। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कॉट ए हमारा जो है 1/10 ए का रेसिप्रोकल होता है, वही मैंने लिखा है कि कॉट ए को 1/10 ए भी हम लिख सकते हैं। कॉट ए हमारा एज इट इज़ है इजिकल टू 1 हमारा एज इट इज़ चल रहा है। टेन ए हमें यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे तो हमारी कॉट ए की आ जाएगी। टेन ए की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो हमारी कॉट ए की वैल्यू भी आ गई।
उसके बाद हमारा कॉसेक ए बचता है। कॉसेक ए को रेसिप्रोकल होता है 1/sin a का। ये भी मैंने आपको बताया था कि कॉसेक ए को हम 1/sin a भी लिख सकते हैं। कॉसेक ए इजिकल टू 1/sin की वैल्यू लगा दीजिए। साइन की वैल्यू हमारी ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे ये अप्लाई की है। एक प्रॉपर्टी है जो आपने पहले पढ़ी होगी, अगर आप भूल गए तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। a/b/c को हम लिखते हैं a×c/b। इट मीन्स ये हमारा a, ये b और ये हमारा c है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a हमारा 1 होगा, मल्टीप्लाई sec a आएगा हमारा, अपॉन अंडर रूट वाली वैल्यू आएगी। 1 और sec a की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा sec a आएगा, और b हमारा एज इट इज, इट मीन्स नीचे है, तो b हमारा अंडर रूट की वैल्यू है, जो हमारा ये आएगा। आप लोग क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।